क्या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपका दिमाग एक छोटी-सी बात को इतना डीप ले जाता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको सुने तो वो 2 सेकंड में भूल जाए और आपका ब्रेन उसी चीज़ को 50% बना देता है। कोई मैसेज सीन हो जाए और दिमाग कहता है कि बस समथिंग इज़ रॉन्ग। कोई कन्वर्सेशन याद आए तो दिमाग कहता है कि उस टाइम मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। कोई प्लान कैंसल हो जाए तो दिमाग कहता है कि शायद मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये सिर्फ थॉट्स नहीं होते, ये वो साइलेंट सेंटेंसेस होते हैं जो ओवरथिंकर्स अपने दिमाग में चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं, मगर दुनिया को कभी नहीं बताते। आज हम उन्हीं हिडन थॉट्स के डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर ओवरथिंकिंग के बीच इंसान की एक्चुअल इनर वर्ल्ड कैसी होती है। सो माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओवरथिंकिंग के हवाले से है और ख़ास करके जो ओवरथिंकर हैं और बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं और हर बात को बहुत एनालाइज करते हैं, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि व्हाट इफ़ यानी ओवरथिंकिंग का फर्स्ट ट्रिगर क्या होता है। सब ओवरथिंकर्स का जो ब्रेन होता है ना, वो एक ही सेंटेंस से शुरू होता है, व्हाट इफ़। मतलब कि वो मुझसे नाराज़ हुआ अगर, तो क्या वो मुझसे नाराज़ है? ठीक है। क्या मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है? अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई तो ये मेरे फ्यूचर में तो नहीं आता, ये मैंने तो नहीं सोचा। क्या अगर ऐसा हो गया तो? मैं इनफ नहीं हूँ शायद। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं, हर वक्त घूम रहे होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ये होता है कैटास्ट्रॉफिक फोरकास्टिंग। दिमाग हर न्यूरल, आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल सिचुएशन को डेंजर बना देता है ताकि आप इमोशनली रेडी हो जाएं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन सबसे वर्स्ट सिनेरियोज को फर्स्ट ऑप्शन समझता है। ये फियर बेस्ड थिंकिंग आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो कर देती है और कॉन्फिडेंस को ज़ीरो के पास ले जाती है। ठीक है। ओवरथिंकर्स हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले आते हैं। कोई रूड बिहेव करे, दिमाग कहता है कि शायद मेरी ही कोई बात गलत लगी उसको, उसने मेरी ही किसी बात को बुरा मान लिया है। कोई बिजी हो तो दिमाग कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, उसने तो कुछ गलत नहीं किया। कोई रिप्लाई लेट करे तो दिमाग कहता है कि शायद मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल गिल्ट लूप। ओवरथिंकर का ब्रेन अज्यूम करता है इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग इट्स समहाउ माय फॉल्ट। ये माइंडसेट इंसान को ओवर अपोलोजेटिक, एंशियस और इमोशनली एग्जॉस्टेड बना देता है। ठीक है। कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद भी कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं होती हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग। जब हम ओवरथिंकर होते हैं तो ओवरथिंकर हर लाइन को रिप्लाई करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसको बार बार रीप्ले करते रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हर लाइन का मतलब समझना होता है। मैंने ज़्यादा बोल दिया तो शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मैंने ही ज़्यादा बोल दिया है, मुझे पोलाइट कहना चाहिए था, मैंने थोड़ा रूड बोल दिया है, वो हर्ट हुआ होगा शायद, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये प्रोसेस होता है पोस्ट कन्वर्सेशन डोमिनेशन। दिमाग हर सेंटेंस का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करता रहता है बिकॉज इट फियर्स सोशल रिजेक्शन। ओवरथिंकर्स अपनी सोशल इमेज का के रिगार्डिंग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उनके लिए नॉर्मल इंटरेक्शंस भी मेंटली ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है। वाई एम आई लाइक दिस, सेल्फ क्रिटिसिज्म लोग क्या होता है, ओवरथिंकर अक्सर कहते हैं कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मुझे नॉर्मल क्यों नहीं फील होता, मैं दूसरों जैसा रिलैक्स क्यों नहीं होता। साइकोलॉजी के मुताबिक ये थॉट एक्टिवेट करता है सेल्फ जजमेंट लूप, जिसमें इंसान अपनी ही थिंकिंग को जज करता रहता है। द आयरनी इज़, जितना आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ओवर थिंकर्स के अंदर एक हिडन रोल होता है, इफ़ आई से क्वाइट नथिंग विल गो रॉन्ग। लेकिन साइलेंस इमोशनल डैमेज करता है। आप इमोशंस बॉटल अप करते हैं, अपनी सीड्स इग्नोर करते हैं, आप बाउंड्रीज एक्सप्रेस नहीं करते और फाइनली ब्रेक डाउन होता है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं अवॉइडेंस कॉपिंग। साइलेंस लुक्स सेफ बट इट स्लोली किल्स कॉन्फिडेंस। ठीक है। सो आई कांट अफोर्ड अनदर मिस्टेक, ये आपका एक पास्ट ट्रॉमा मेमोरी होती है। अगर पास्ट में रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, एम्बैरेसमेंट या बिट्रेल हुआ है, ओवरथिंकर का दिमाग परमानेंटली अलर्ट मोड में चला जाता है। दिमाग कहता है कि आई मस्ट नॉट मेस अप अगेन, आई हैव टू बी परफेक्ट। एक और मिस्टेक और सब खत्म हो जाएगा। ये होता है ट्रॉमा इंड्यूस्ड परफेक्शनिज्म। ब्रेन पास्ट पेन को रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए हर डिसीजन पे एक्सट्रीम प्रेशर डालता है।
ओवरथिंकर का ब्रेन हर्ट से बचना चाहता है, इसीलिए कंट्रोल और परफेक्शन दिमाग करता है, ठीक है, डिमांड करता है। तो अब ये है कि ओवरथिंकर्स अननेसेसरी क्लूज सर्च करते हैं। उसकी टोन ठीक थी, शायद नहीं, उससे लाइक उसने थोड़ा पॉज क्यों किया, वो इतना ट्राई क्यों था, उसने इमोजी क्यों नहीं भेजा मुझे। ये बिहेवियर होता है माइक्रो इंटरप्रिटेशन का। ओवरथिंकर्स हर टिनी डिटेल को ना ओवर रीड करते हैं बिकॉज देयर माइंड एज्यूम्स द मोर आई एनालाइज द मोर आई विल स्टे सेफ। बट एक्चुअली ठीक है, दिस ट्यून्स आप कह सकते हैं कि मैसअप, लाइक ये आपकी छोटी चीज़ों को इमोशनल बर्डन में टर्न कर देती है। ओवर थिंकर्स डीपली फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस कम करते हैं। फिर रिजल्ट क्या आता है, उनका इमोशनल आइसोलेशन हो जाती है, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, फीलिंग अनसीन, फीलिंग मेंटली एग्जॉस्टेड। साइकोलॉजी के मुताबिक ओवर थिंकर्स के इमोशंस नॉर्मल लोगों के मुकाबले में 3x ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन क्योंकि वो शेयर नहीं करते उन्हें लगता है कि उनकी क्लैरिटी और डेप्थ कोई नहीं समझ जा पाता। ये इनर लोनलीनेस एक साइलेंट इमोशनल पेन बन जाती है। ओवर थिंकर्स कभी डिसीजन फाइनल नहीं करते। दिमाग कहता है कि एक बार और सोच लेता है, ठीक है, मैं एक बार और सोच लेता हूँ, पक्का सही कर रहा हूँगा, शायद मैं गलत चूज़ कर रहा हूँ। ये होता है एनालिसिस पैरालिसिस। ब्रेन बार बार डाउट क्रिएट करता है until the overthinker becomes mentally exhausted. This loop steals peace, time, confidence and eventually happiness. अगर आप इन थॉट्स में अपने आप को देख पा रहे हो ना, तो एक रियलिटी याद रखें हमेशा, ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, ये एक हाईली सेंसिटिव, डीपली अवेयर, इमोशनल इंटेलिजेंट ब्रेन का साइन है। ऐसा दिमाग आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बस उसे सिखाना होगा कि आई एम सेफ, आई कांट ट्रस्ट माई सेल्फ, लाइक एवरीथिंग डजंट नीड टू बी कंट्रोल्ड। जिस दिन ये ट्रस्ट डेवलप हो गया तो ओवर थिंकिंग आपका दर्द नहीं, आपकी सुपर पावर बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आप कंट्रोल रहें अपने आप के, तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, बहुत सारा अपने आप के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन चीज़ों में, ग्रेटिट्यूड में, एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में, डीप ब्रीथिंग, लाइक ये सारी चीज़ें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को ट्रेन कर सकें और उसके बाद ये सब ख़त्म कर सकें। जितना ज़्यादा इन चीज़ों में लगेंगे उतने ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे।